नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गोश्त में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए तो हमारे YouTube चैनल गोश्त को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों, जिससे नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। आज हम आपको विज्ञान की सामान्य जानकारी देने वाले हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है कि किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग कहलाता है कीमोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, मेगाथेरेपी, बेंजोथेरेपी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कीमोथेरेपी। अगला प्रश्न है, आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। इसका सही उत्तर है दोस्तों बीटा किरण। अगला प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? एनाक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया, सेप्टिसीमिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है, सिनकोना के किस भाग का प्रयोग मलेरिया उपचार में किया जाता है? फल का, जड़ का, बार्क का, पत्ती। तो इसका सही उत्तर है बार्क का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? साइनोकोबालामिन, थायमिन, नियासिन, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर जो है वो है नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार का संचरण होता है मच्छर, घरेलू मक्खी से, तिलचट्टे से, पिस्सू से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मच्छर से। अगला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? टिटनस, प्लग, हैजा, रेबीज। तो रेबीज रोग जो है वो जीवाणु के कारण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम करता है। अगला है, पीलिया एक प्रतीक है वृक्क की बीमारी का, यकृत की बीमारी का, अग्नाशय की बीमारी का, थायराइड की बीमारी का। तो पीलिया जो है वो यकृत की बीमारी का प्रतीक होता है दोस्तों। इसका अगला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से किस की एक कमी से दांत क्षरण होता है? तो लोहा, ताम्र, फ्लोरीन, जस्ता। तो ये जो है दोस्तों वो है फ्लोरीन की कमी से जो है दांत का क्षरण होने लगता है। उसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11, हीमोफीलिया किसकी बीमारी है? जिगर का, रक्त, दिमाग, हड्डी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रक्त का बीमारी है हीमोफीलिया। उसके बाद जो है अगला है, किस विटामिन की कमी से हेमरेज हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विटामिन की कमी से हेमरेज रोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो पीलिया, गलगंड, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा। तो जो टाइफाइड है वो जीवाणु द्वारा होता है। इसका प्रश्न अगला है 14, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन डी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विटामिन ई जो है शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में श्वेत रुधिराणु का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन स्कंदन में मदद करना और अधिक लाल रुधिराणु पैदा करना, शरीर की रोगों से रक्षा करना। तो श्वेत रुधिराणु का कार्य जो है शरीर की रोगों से रक्षा करना होता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है, डिप्थीरिया रोग का संबंध है फेफड़ों से, यकृत से,
कंठ से, मस्तिष्क से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कंठ रोग जो है डिप्थीरिया कंठ में होता है। इसका अगला प्रश्न जो है 17, खसरा रोग का कारण है जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो जो खसरा रोग है वो है वायरस के कारण होता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 18, वह है गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक कौन था? गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका ऑप्शन है फैराडे, न्यूटन, गैलीलियो, आर्किमिडीज। तो जो है इसका नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है शरीर निर्माता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। तो जो शरीर निर्माता है वो है प्रोटीन है। इसके बाद अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, किसने बताया कि पौधे में जीवन होता है? पालबर्ग, रॉबर्ट कोच, जेसी बॉस, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे में जीवन जेसी बॉस ने प्रमाणित किया था। इस प्रकार से है दोस्तों विज्ञान का सामान्य ज्ञान। इसी तरीके की नई नई जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल गोश्त तक को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।